नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आज है हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, शुक्रवार। घड़ी में बज चुके हैं 10 और आ गया है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम, जहां हम बताएंगे आपको वो सभी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और जीवन पर सीधा असर। खत्म होगी ओला उबर की मनमानी, क्योंकि जल्द लॉन्च होगी एनएफटीसी की टैक्सी सर्विस। नेशनल टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड यानी एनएफटीसी पूरे देश में ओला और उबर की तरह एक नई ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू करेगी। इसका नाम सहकार टैक्सी होगा। इससे लाखों रोजगार भी पैदा होंगे। एनएफटीसी ने कहा कि वो ट्रैवल और टूरिज्म के जरिए कुरियर से सर्विस भी शुरू करेगी। एनएफटीसी अगले 1 साल के दौरान लाखों लोगों को रोजगार देगी। सहकार टैक्सी की शुरुआत स्वदेशी मॉडल पर होगी, जो बहुत सस्ते दामों पर ट्रांसपोर्ट सेवा मुहैया कराएगी। एनएफटीसी का दावा है कि उसकी टैक्सी सर्विस ओला और उबर जैसी विदेशी ट्रांसपोर्ट सर्विस की तुलना में काफ़ी किफ़ायती होगी। खाद्य तेल की महंगाई से मिलेगी राहत। धारा ब्रांड के तेल की कीमत कम हो गई है। धारा ब्रांड से बिकने वाले खाद्य तेल 15 रुपये लीटर तक सस्ते होने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। धारा ब्रांड का सरसों तेल, सनफ्लावर ऑयल और सोयाबीन तेल अगले हफ्ते 15 रुपये प्रति लीटर तक सस्ते हो जाएंगे। मदर डेयरी ने अपने खाद्य तेल ब्रांड धारा के तहत सरसों, सोयाबीन और सनफ्लावर तेल के दाम घटाने का ऐलान किया है। मदर डेयरी ने कहा कि धारा ब्रांड के तहत सभी कैटेगरी के तेलों की कीमत 15 रुपये तक कम की जा रही है। दाम में ये कटौती एमआरपी पर होगी। इससे पहले ब्रांडेड एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरर्स ने पाम, सूरजमुखी और सोयाबीन तेल की कीमतों में 20 रुपये प्रति लीटर तक की कमी की थी। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में आई नरमी के बाद ये कटौती की गई है। इस गिरावट से ग्राहकों को महंगाई से कुछ राहत तो मिलेगी ही। एचडीएफसी बैंक ने हफ्ते में दूसरी बार बढ़ाई एफडी पर ब्याज दर। यूनियन बैंक का नाम भी हुआ शामिल। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम के फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की घोषणा की है। सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी सेविंग्स अकाउंट और एफडी रेट में बढ़ोतरी की है। एचडीएफसी बैंक अब एफडी पर आम जनता को 2.75% से 5.75% तक के ब्याज की पेशकश कर रहा है। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए 3.25% से 6.50% का ब्याज मिलेगा। यूनियन बैंक 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर अधिकतम ब्याज 5.8% का जो है वो ब्याज दे रहा है, ऑफर कर रहा है, जबकि सेविंग्स अकाउंट पर अब ग्राहकों को 3.55% का ब्याज मिलेगा। यूपीआई रुपे कार्ड का विदेशों में भी कर पाएंगे इस्तेमाल। एनपीसीआई जल्द फ्रांस में लॉन्च करेगी डिजिटल पेमेंट सर्विस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई और रुपे कार्ड को जल्द बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि जल्द ही फ्रांस में यूपीआई और रुपे कार्ड सर्विस शुरू की जाएगी। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की इंटरनेशनल इकाई ने फ्रांस के लायरा नेटवर्क के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। लायरा नेटवर्क फ्रांस में यूपीआई और रुपे कार्ड को स्वीकार करेगी। भारत में हर महीने 5.5 अरब यूपीआई लेन देन हो रहे हैं। भारत के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। सिंगापुर, यूएई, भूटान और नेपाल में भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम पहले ही चालू हो चुका है। एनपीसीआई इंटरनेशनल अमेरिका, यूरोप और पश्चिम एशिया में यूपीआई सर्विस का विस्तार करने के लिए भी बातचीत कर रही है। अब आपको सेम डे मिलेगी डिलीवरी। डिलीवरी ने शुरू की है 15 शहरों में ये खास सर्विस। डिलीवरी कंपनी डिलीवरी ने देश के 15 प्रमुख शहरों में गारंटीड सेम डे डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की है। इस नई सर्विस से डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड ऑर्डर मिलने वाले दिन ही सामान की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकेंगे। नई सर्विस डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड की ग्रोथ में काफ़ी मददगार होगी। वो कुछ ही घंटों में डिलीवरी कर पाएंगे। इससे उपभोक्ता अनुभव में सुधार होगा और ब्रांड की लॉयल्टी भी बढ़ेगी। फास्ट डिलीवरी टाइम रिटर्न डेट को घटाएगा, जिससे ब्रांड के मार्जिन में भी सुधार होगा। दिन में 3 बजे तक किए जाने वाले ऑर्डर्स की डिलीवरी उसी दिन कर दी जाएगी। सोना 416 रुपये चमका। चांदी में भी आया जोरदार उछाल। दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को सोना 416 रुपये उछलकर 50,802 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी भी 1,014 रुपये चढ़कर 61,343 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के वरिष्ठ विश्लेषक तपन पटेल ने कहा कि जिंस बाजार कॉमेक्स में सोने की कीमतों में उछाल के साथ दिल्ली में शुक्रवार को 24 कैरेट हाजिर सोने की कीमतों में तेजी आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ $1,850 प्रति औंस और चांदी $21.90 प्रति औंस पर लगभग स्थिर रही।
दिल्ली वालों को बिजली के बिल पर सब्सिडी पाने के लिए भरना होगा फॉर्म। 1 अक्टूबर से ये नया नियम, नया तरीका शुरू होने वाला है। अब दिल्ली वालों को बिजली पर सब्सिडी लेने या छोड़ने के लिए एक फॉर्म भरना होगा। बिजली विभाग ने सब्सिडी लेने या छोड़ने वाले ग्राहकों की प्रतिक्रिया के आधार पर एक प्रस्ताव तैयार किया है। फॉर्म भरकर बिजली सब्सिडी लेने या छोड़ने की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू होगी। 1 अक्टूबर से सब्सिडी लेने के लिए हाँ और छोड़ने के लिए नहीं का फॉर्म भरना होगा। ये फॉर्म ऑप्शन के साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से उपलब्ध होगा। दिल्ली में 58,18,000 बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें से 47,11,000 सब्सिडी योजना का लाभ उठा रहे हैं। महीने में 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 100% सब्सिडी दी जाती है। 1 साल के भीतर इलेक्ट्रिक वाहन मिलेंगे पेट्रोल गाड़ियों की कीमत पर, नितिन गडकरी ने ये दावा किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि 1 साल के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत पेट्रोल गाड़ियों के बराबर हो जाएगी। TV9 के भारत आज क्या सोचता है विषय पर आयोजित वैश्विक सम्मेलन में गडकरी ने कहा कि देश में 1 साल के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत पेट्रोल गाड़ियों की लागत के बराबर होगी। इससे पेट्रोल और डीजल पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा को बचाया जा सकेगा। नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार व्यापक स्तर पर हरित ईंधन को बढ़ावा दे रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वो सड़क पर गलत तरीके से वाहन खड़ा करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक कानून लाने पर भी विचार कर रहे हैं। कंप्यूटर खरीदने की सोच रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ज़रूरी खबर है, और वो खबर क्या है, चलिए जान लेते हैं। केंद्र सरकार के जो कर्मचारी कंप्यूटर एडवांस का लाभ उठाकर कंप्यूटर खरीदने पर विचार कर रहे हैं, उनके लिए एक ज़रूरी खबर है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कंप्यूटर एडवांस की ब्याज दर तय कर दी है। वित्त वर्ष 2023 में कंप्यूटर एडवांस के लिए ब्याज दर 9.80% तय की गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने कंप्यूटर एडवांस के नियमों में भी संशोधन किया है। अब केंद्र सरकार के कर्मचारी इस कंप्यूटर एडवांस का इस्तेमाल करके आईपैड भी खरीद सकते हैं। अभी तक उन्हें इस मद से आईपैड खरीदने की इजाज़त नहीं थी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पर्सनल कंप्यूटर खरीदने के लिए एडवांस की सुविधा दी जाती है, जिसके तहत उन्हें 50,000 रुपये या कंप्यूटर की वास्तविक कीमत में जो भी कम हो वह एडवांस के तौर पर दे दी जाती है। चलिए अब नज़र डालते हैं आईपीओ अपडेट्स पर। गेमिंग प्लेटफॉर्म डेल्टा टेक गेमिंग लिमिटेड ने आईपीओ से 550 करोड़ रुपए जुटाने के लिए सेबी के पास आरंभिक दस्तावेज जमा करा दिए हैं। आईपीओ में 300 करोड़ रुपए के ताज़ा शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि प्रमोटर्स 250 करोड़ रुपए मूल्य का ऑफर फोर्स से लेकर आएंगे। कर्मचारियों और डेल्टा शेयर होल्डर्स के लिए कुछ हिस्सा आरक्षित रखा जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपनी टेलीकॉम कंपनी जियो और रिटेल बिजनेस रिलायंस रिटेल का आईपीओ लाने की योजना पर काम कर रही है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन का कहना है कि इस बात की घोषणा इस साल की वार्षिक आम सभा में हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो और रिटेल के लिए अलग अलग आईपीओ लाने की योजना बना रही है और इसकी घोषणा इसी साल हो सकती है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, ज़रूरी और महत्वपूर्ण खबरें, वो खबरें जो डालती हैं आपकी और हमारी जेब और ज़िंदगी पर असर। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए मनी टाइम, और चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।